आज हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ तलहा अंजुम फ्रॉम दराज। जाने जा ये तूने क्या किया। फरदीन भाई ने कह दिया था बहन पहले तू इज्जत तो करना। पहले तू लड़कियों से बाहर आ। जिसको चाहिए ना ब्रो, समझ रहे हो, जिसको लेनी है तो वो लेगा किसी भी हाल में। अब कभी आपने वीट पी के रैप लिखा है? अभी तक तो नहीं, लेकिन जिस दिन लिख दिया तो उस दिन वो फिर हिट है। आप गाना मार दें। लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास देने को तुझे चौको। वो कहती कॉल करे मुझे, बोले मम्मी नहीं है घर पे आके मुझे ठोको। अरे जानी ब्रो निधि मेरे पास भी है, छोटा निधि दिखाऊं अगर? नहीं जानी नहीं नहीं ओके पहले मुझे दे दे, फिर बाद में जिसको देनी है दे। आप नेशनल टेलीविजन पर लड़ गए पहले लेने के लिए। हाँ ब्रो, थोड़ा सा मैं सोहेल भाई से इंस्पायर्ड हूँ। वैसे सुहेल भाई ने कहा था कि सुहेल भाई का 14 इंच का नहीं 14 नहीं है, लेकिन 6.5 है। मेरा नाप क्या है? What the fuck? उसे आदत नहीं है मेरे बिना रहने की। सेल्फ मेड अपनी 70 की लेगेसी। मुझे चाहिए थोड़ी वीट थोड़ी एनएससी। इस करे पफ पैस माइंड बचे मेलोडी। आज फरदीन भाई हमारे साथ हैं। अगर आपको याद हो कुछ अरसे पहले एक इनका रैप वायरल हुआ था। इनके फड्डे बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, इनके रैप बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, जहाँ ये इन्होंने अच्छे अच्छे सबक दिए हैं। इनकी एक लाइन थी जो मुझे बहुत ज़्यादा आज तक यहाँ पर टच करती है। फरदीन भाई ने कह दिया था भैंचोद के पहले तू इज्जत तो करना। हाँ ब्रो डैम, ये ऐसे ही है। और मैं समझता हूं कि दिस इज द स्टेटमेंट जो कि एंड्रयू टेट दे रहा है। हाँ bro, पहले तू इज्जत तो करना। हाँ ब्रो। और फिर दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि भैंचोद अगर कुछ बनना है तो लड़कियों से बाहर आ। सेम बात जब फरदीन कर रहा है तो फरदीन की गांड मारी जा रही है कराची में। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन फरदीन? यू हैव द कैमरा, यू हैव माय ऑडियंस, क्या कहना चाहेंगे? ब्रो सीन ये है कि जिसको चाहिए ना ब्रो, समझ रहे हो, जिसको लेनी है तो वो लेगा किसी भी हाल में। अब मैं उसको मना कर रहा हूँ कि नहीं ले भाई, तो वो बोलेगा कि नहीं तू चूत है, तूने हमें मना क्यों किया है। तो मैं उसको ये कहना चाह रहा हूँ ब्रो कि पहले तू इज्जत कर, लड़कियों से बाहर आ, कुछ उखाड़ ले, कुछ कर ले, फिर वापस घुस जा। मेरे को कोई मसला नहीं है, तू कर। लेकिन वो बेसिकली मेरा एक फ्रेंड था, उसको डिस किया था मैंने। वो जब देखो लड़कियों के अंदर घुसा हुआ है, उसका यही काम है ब्रो। अच्छा ब्रो, बहुत से इस तरह के लोग हैं जो कि इस बात को नहीं समझते। हाँ ब्रो, वो अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं, भूत के भूत बने हुए हैं। बिल्कुल यही सीन है। इस एक they are not focusing on their goals. What they're focusing on, it's holes. होल्स, ओके होल्स नहीं ब्रो, होल्स तो पठानों वाला सीन है। जानी कहाँ जा रहे हो? तो होल्स है ना। अच्छा होल्स। तो आपने किसको डिस किया था फरदीन? क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? उसका नाम तो नहीं लूंगा, नाम नहीं लेंगे, फायदा ही नहीं है ना। ठीक है, बेकार बंदा है, उसका नाम लेके क्या। ये वही है जिसका आपसे फड्डा हुआ था बोल पे? नहीं फड्डा तो सीन ये था कि वो शो स्क्रिप्टेड था। साहिर लोधी जो हैं वो शो पूरा स्क्रिप्टेड कराते थे। Fucking shit. हाँ ब्रो, वो स्क्रिप्ट या वाकई में ब्रो, मैं पागल थोड़ी हूँ, मेरे पीछे कोई मेरा बाप वो थोड़ी है चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कि जा लड़, मैं बैठा हूँ बाहर। ऐसा सीन नहीं है ब्रो। मतलब फड्डा हुआ है, साहिर भाई ने बोला फरदीन जा टीआरपी बढ़ा दे। अब फरदीन 17 साल का बॉय है, उसको 10,000 रुपये पर डे मिल रहा है, बच्चियों की आ रही है, थब रिक्वेस्ट है, सही है। वो निकल रहा है कोरंगी से, पहुंच रहा है नॉर्थ तक, मीम गई हुई है वायरल, तो वो करेगा, उसको करना है, वो नहीं रुकेगा ब्रो। मैंने भी की, फिर मैंने उसकी जब फड्डा हुआ ना जब मेरा, तो मैं थोड़ा रियलिस्टिक करता था कि लगे लोगों को कि वाइब है, तो फड्डे चलते थे। वो बोलता था गली में नहीं जाना, मतलब कोई सेंस नहीं बनता, और आवाम को चाहिए ये ब्रो। पता है अभी हम दोनों बैठ के अच्छी अच्छी बातें करें ना, मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, अबे कोई नहीं सुनेगा, हटा। और हम बैठ के बोले माँ गई है मुल्क की भाई, माँ दो, बोलेंगे हाँ वो बच्ची देख उसके कैसे टाइट। तो वो क्या मतलब इनका माइंडसेट ही यही है ब्रो, उनको यही देखना है। अब रिस्पेक्ट से बताऊं, अपनी बहन है, किसी और की जा रही है, वो देख पीस टाइट है पीछे से आगे से, ये बैड सीन है ब्रो। तो मतलब फिर मैंने बोला कि अब यही करना है, सही है, फिर मैंने वही किया। मैंने सुना है रैपर्स के लिए पेपर बहुत जरूरी है। रैपर पेपर, इज इट? नहीं ब्रो, जो सस्ते रैपर है ना, लाइक जैसे तला अंजुम, तला यूनुस भाई, तो वो पीते हैं वीड। सही है, वीड ब्रो। व्हाट इज वीड? ब्रो वीड होता है मतलब वो पीने के बाद आपको ऐसा लगता है आपकी रूह निकल रही है जिस्म से। रूह निकल रही है जिस्म हाँ से। bro, वीड ब्रो। ठीक है, मतलब इज इट काइंड कोई फ्लावर है, कोई क्या है वीड? ब्रो पत्ता होता पत्ता है है? वो, उसके ऐसे छोटे छोटे फूल, उसको ऐसे क्रश करो ब्रो, ऐसे पेपर में। यार अभी यार छोड़ो, इसको घुमाते हैं। चलो, मतलब वीड आपकी इनहेंस करती है क्रिएटिविटी को? हाँ ब्रो,
ब्रो टाइमिंग बढ़ाने के लिए भी एक चीज होती है कि वीट पी खाओ। और टाइमिंग बढ़ाने के लिए एक दफा का सीन बताता हूँ ब्रो बताओ आपको। जान, देखो, बताओ। मैं अपनी बंदी, मेरी बंदी थी 35 साल की। 35 साल की बंदी? हाँ, और मैं नया नया लव में पड़ा, बंदी मेरी रिच, फुल पैसा वैसा तुम्हारी शश क्या के। एज थी? मैं कोई 17 साल ब्रो, मतलब बच्ची अमीर थी फुल, समझ रहे हो, डिफेंस की आंटी थी वो। अच्छा। और मेरे शो की थी ब्रो, समझ रहे हो, तो उसका नोट शोट देख के आपका हुआ है मतलब तो यही चाहिए। तो ब्रो सीन ये था कि फिर उस वक्त था मैं वर्जन, मेरा सीन ये था मतलब कभी कुछ सही। किया नहीं है। सही है। अब मैं इस्लामाबाद पहुंचा, वहाँ पहुंच के हो गई मेरी तबीयत खराब। अब मेरी तबीयत खराब हो गई, बंदी का मूड बना हुआ है, मेरी तबीयत खराब हुई हो, मुझे उठाए खाना खा लो अच्छा दवाई पी लो, सही है, थोड़ा हाथ वाथ पकड़ लो। तो मैंने बोला भाई सही है, ट्रिप चढ़ी, मेरा एक दोस्त है आरिस पठान, मुझे लेकर गया, सिर्फ ट्रिप व्रिप लगाई। ठीक है। बोली बेबी मैं आपसे बड़ा नाराज हूँ। दूसरे दिन इस्लामाबाद में। बोला क्यों? बोले आपने मेरे साथ कुछ किया नहीं। ब्रो मैंने पी ली वीट उसी वक्त इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में। आपकी तबीयत खराब थी, ड्रिप लगी हुई है? मैंने कैली वीट पी ली ब्रो। उसके बाद ब्रो फिर कैली वीड? कैली वीट ब्रो। मार फिर तो ब्रो उसके बाद जो बंदी का हाल हुआ है, 35 साल की? 35 साल की आंटी का जो हाल हुआ है, मतलब वो बोल रही थी दफा हो जाओ मुझे तुम छोड़ दरिंदे हो। मैं फिर लेने गया हूँ, एक पेल उसने मंगाई, बोल क्योंकि ना मेरा सीन ये था कि समझ रहे हो, तो उसने मुझे मतलब- बोला अब हाँ, सही है, सही बोल है। रही जाके अब ना ये ढूंढ के लाओ। फार्मेसी गया हूँ, जहाँ जा रहा हूँ मेरे इधर लब बाइट आंटी बोल रही है, मैं वो मुझे दे ही नहीं रहे। बोला, भाई दे दे, नहीं दे ही नहीं रहे। तो खैर उसके बाद हम लोग कराची वापस आए, उसके बाद वो मुझसे मिले ही नहीं, सही है। मैंने भी उससे कांटेक्ट किया नहीं। ठीक है। तो बस सारी चीज़ों का मकसद ये है कि कैली वीट जो है ना ब्रो, ये ख़तरनाक चीज़ है, इससे टाइमिंग बढ़ जाती है सोचने की भी और हर चीज़ की भी। तो मतलब कोई सोचने की टाइमिंग कैसे बढ़ती है? मतलब आप ज्यादा देर तक सोच पाते हो? ज़्यादा देर तक ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मतलब कि आप सोच सकते हैं लाइक क्या लिखना है। सही है। कभी आपने वीट पी के रैप लिखा है? अभी तक तो नहीं, लेकिन जिस दिन लिख दिया तो उस दिन वो फिर हिट है। आप गाना मार देंगे। खान मार देंगे। आपका एक रैप बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था फरदीन, वही जिसमें आप बोल रहे थे ये संडे ये बंदे मेरे ये संडे ये मंडे ये मेरे बंदे बंदे। अगर आप थोड़ा सा वो हमारी ऑडियंस के लिए अगर इफ यू वांट Bro, या वो फिर तो कुछ भी मैं कुछ मतलब कुछ और फ्री स्टाइल कर सकता हूँ। कुछ मुझे और एक वर्ड freestyle। दो ब्रो, मैं फक कर दूंगा उस वर्ड को। हाँ, अच्छा मतलब कोई भी आपको word कोई दो। कोई भी वर्ड दूं? हाँ हाँ कुछ भी कोई एक या कोई 2-3 वर्ड्स देने? ब्रो। आप मुझे सिनेरियो बता दो, आप जैसे अपनी लव स्टोरी बता दो, आप सही मुझे है, 2 चले मिनट मैं का आपको एक सिनेरियो देता हूँ। टाइम। ओके सिनेरियो ये है कि आपकी एक बच्ची है ओके जिसने आपको डिच कर दिया है ओके और आपने उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। मतलब उसने जब भी मांगा आपने उसको दिया, प्यार मोहब्बत इश्क जितना भी है, और उसके बावजूद उसने आपको डिच कर दिया और आपको चीट किया। तो सही है। इस पर आपका क्या फ्री स्टाइल क्या निकलेगा? जब भी चाहा तूने मैंने दिया तुझे मौका, अब पकड़ती है खड़ी रहती लेना चाहती, Fuck! लेकिन पकड़ रही है, खड़ी हो रही है। यस मतलब वो खड़ा होके लेना चाहती मेरा, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास देने को तुझे चौको। मेरा सीन फुल लिट जैसे गार्ड टुंडे लोको। अरे मादर, वो कहती कॉल करे मुझे, बोले मम्मी नहीं है घर पे आके मुझे ठोको। ठोको। अरे जानी, अरे लेकिन जाना नहीं चाहता मेरे जानी मुझे रोको। मतलब इस टाइप की, मैं कुछ भी मतलब हुक भरा फ्री स्टाइल, दुख भरा फ्री स्टाइल, झुक नेजी मतलब सुना है वो नहीं। नेजी नेजी को जानते हैं आप? कौन नेजी? नेजी कौन नेजी? ओके ब्रो। ब्रो नेजी मेरे पास भी है, छोटा नेजी दिखाऊं अगर? नहीं जानी, नहीं नहीं ओके ओके नहीं फरदीन, यहाँ नेजी भाई नहीं निकालने। ओके ओके ठीक है। फरदीन आपको दराज से ऑर्डर किया हुआ तला अंजुम कहा जाता है, लेकिन आप ये देखें कि अगर किसी को दराज से ऑर्डर किया हुआ शाहरुख खान कहा जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं शाहरुख खान से मिल रहा है, तो उसको शाहरुख खान कहा जा रहा है। तो फरदीन आप समझ रहे हैं, मैं पहुंच गया। ये आप पर है कि आप अवाम की इन रिएक्शंस को, इन कमेंट्स को किस तरह लेंगे। नहीं मेरे लिए आपको मोड़ के लेना है या पीछे से, इट्स अप टू यू। ब्रो अगर मुझे पाजी बुलाया जाए ना, मुझे कहेगा कि तुम तला अंजुम हो, तो मैं ठीक है। पीछे से भी लूंगा, मैं आगे से भी लूंगा, जहां से दिल करेगा मैं लूंगा, क्योंकि वो मेरा आइडियल है यार। वो मुझे अगर दे रहा है तो मेरा लेना बनता है ब्रो। खूबसूरत बात। और मुझे लगता है अक्सर
तला के जो है वो लाइक्स आते हैं हमारी रील्स पे, तो मैं आपका मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहूंगा। अगर इस वक्त ये आपकी वीडियो, ये रील तला भाई देख रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कैमरा में देखकर? ये तला भाई हैं, ठीक है? कौन तला रैप एलिया, तो जॉन तला। बताएं। अंजुम भाई सीन ये है कि देखें, ऐसे करें। क्या सीन है? अंजुम भाई देखें, सीन ये है कि ऑन सीन है, कोई मसला वाली बात नहीं है। आपने एक दफ़ा बुलाना है, सही है, इंटरव्यू लेना है, लड़के में जान नहीं दिखे आपने छोड़ देना है, सही है। जो है ना सीन वीन के अंदर बच्चे दबा रहे हैं, बोल रहे हैं अंजुम सिर्फ हमारा है, अंजुम सिर्फ हमारा है, ये कुछ साइड के मलीर बॉयज़ वाले, ये वाले, तो सबसे लव सीन है, सब अपना भाई है भाई, कोई मेरा किसी से बीफ नहीं है। एक मौका दें बस, आप एक मौका दें भाई, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। और एक जॉइंट भी, जॉइंट तो मैं पिलाऊंगा पाची को यार। जबरदस्त। चलें ठीक है, तला भाई ने आपका मैसेज सुन लिया और वो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और कुछ अपने बारे में बताएं, कभी मोहब्बत हुई है आपको फरदीन? बहुत आपकी आंखों में आंसू आ गए एकदम से, पता नहीं क्यों। हाँ ब्रो, बहुत बार मोहब्बत। मेरा मसला ये है, मुझे हर लड़की से मोहब्बत हो जाती है ब्रो। थोड़ा सा मैं सोहेल भाई से इंस्पायर्ड हूँ, लेडी बॉय है। वैसे सुहेल भाई ने कहा था कि सुहेल भाई का 14 इंच का है। नहीं 14 नहीं है, लेकिन 6.5 है। मेरा नाप क्या है? What the fuck did I ask you? खैर ठीक है, आपने बता दिया लड़कियों को, और लड़कियां भी देख रही हैं। फरदीन, आपका एक फड्डा हुआ था जिसमें वो आपको गली का कोई चक्कर था, बहन, क्या सीन था यार वो? ब्रो जैसे आप सही है, सही है, और आपका एक बॉय है, ठीक है, आप जिम ट्रेनर हैं, सही है, मैं जिम ट्रेनर हूँ। क्यों आप मतलब लाइक फुल पर्सनैलिटी जिम में आप ट्रेनिंग देने जा रहे हो उस बंदी को, सही है, और मैं वो गली का बॉय हूँ जो उसका नंबर ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो मैं आपको मना करूंगा ना कि गली में मत जाना ब्रो, मतलब समझ जाओ ना। अच्छा, तुम ट्रेनिंग देते देते कुछ और ना दे दो, मुझे इस बात का खदशा था बस। तो आपने उस जो आपकी लीड थी, मतलब जिसके लिए आप मना कर रहे थे, आपने उसको मना क्यों नहीं किया कि इसको बुलाना बंद करो गली में? ब्रो सीन ये था कि वो भरोसा नहीं था ना उस पर, वो करवा लेती है आसानी से। तो जानी फिर उसकी इतनी प्रोटेक्शन क्यों, जब उस पे तो भरोसा? पहले मुझे दे दे, फिर बाद में जिसको देनी है दे, आई डोंट माइंड ब्रो। पहला हक तो मेरा रखता हूँ ना मैं, कि मतलब पहले मुझे दी जाए, मतलब आप फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है, पहले मैंने देखा था। आप नेशनल टेलीविजन पर लड़ गए हाँ पहले लेने के लिए? हाँ ब्रो, यही तो सीन है। फिर मैं समझ गया कि लड़कियों में कुछ नहीं रखा, फिर मैंने अपना गाना लॉन्च किया कि लड़कियों से बाहर आ, इज्जत तो करना। पहले मतलब फिर मैंने देखा कि बुढ़े बुढ़े अंकलों के पास 16-16 साल की बच्चियाँ हैं, तो मैंने बोला पहले नोट कमाऊंगा, फिर बच्चियाँ तो खुद ही आ जाएंगी, मसला ही नहीं है। तो नोट कमा रहे हैं आजकल आप? हाँ ब्रो, बाइक की एप्लीकेशन फ़ोन में डाउनलोड की हुई है, फुल बच्चियाँ लेके जाता हूँ, लेकर आता हूँ। सही है। What the fuck? सही है, ठीक है, कोई भी काम छोटा नहीं होता फरदीन, और सिर्फ जापानीज का छोटा होता है। बाकी गोरियां जो है वो पाकिस्तानियों पे मरती हैं। अगर आपका कभी टूर हुआ हो यूएस का, यूके का, तो क्या जाता रहता हूँ। गोरियों का एक गोरियों पर एक अलग चार्म है पाकिस्तानियों का। उनको लगता है ये शायद हमें चांद तक, वैसे हम पहुंचा भी देते हैं ऑब्वियसली। आपने कैली वीड पी के वो 35 साल वाली को पहुंचा दिया था ना चांद पे। यार दिला दिया यार, आपने याद क्यों दिला दिया, बताऊँ। खैर छोड़े, मसला आपको नहीं है। तकिया भी रखना पड़ गया टांगों के ये दरमियान। बहुत ज्यादा इसको पुश कर रहा हूँ मैं, क्यों 6.5 आपको बताया था, वो 14 तो मुझे पता है, वो मजाक कर रहे थे, मैं तो ओन करता हूँ भाई 6.5। जी हैं आप। सो व्हाट वाज द मोमेंट कि जहां आपने डिसाइड किया कि जानी मुझे अपनी जिंदगी में रैपर बनना है? थोड़ा मतलब सैड साइड से ले जाएगा, मतलब थोड़ा सा ना। प्लीज हम रोएंगे मैन, टिश्यू लाओ। टिश्यू लाओ भाई। वही देखें, व्हेन आई वाज 6 तो मेरी अम्मा अब्बा के अंदर हो गई सेपरेशन, सही है। सही। तो उसके बाद से अम्मा अलग रहते हैं, अब्बा अलग रहते हैं। अब्बा जो थे मेरे, वो कह लो कि कराची के सबसे बड़े ड्रग डीलर जो थे वो मेरे दादा थे एक वक्त पे, अच्छा, बहुत बड़े। मतलब जो थोड़ी बहुत बदमाशी करता हूँ ना शो पे, वो पे कि भाई आओ काट लो, या ये वाला सीन है, तो वो मतलब विरासत में ही है, क्योंकि ऊपर से कुरैशी हैं। सही है। तो ये सीन है, ये सीन था। तो अब्बा के सीन ऐसे थे कि अम्मा ने छोड़ दिया। अब्बा का ये सीन था, आए दिन उठ रहे हैं, आए दिन जा रहे हैं, तो अम्मा ने छोड़ दिया, उनको अलग हो गए वो। सही है। तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे लगा कि मेरे पास बहुत कुछ है बताने, क्योंकि यहाँ से भी अटेंशन नहीं है, अब्बा से भी अटेंशन नहीं है। अब्बा लगे हुए घर पे, कोई आ रही है कोई जा रही है, तो समझ ही नहीं आता था अम्मा कौन सी हैं, छोटे थे वैसे ही।
सही है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट फरदीन भाई, लेकिन ये अगर आप देखें ना तो ये मसला कोई नया नहीं है। चंगेज खान, उसकी कोई 100 बीवियां थी और पता नहीं कितने बच्चे थे, मतलब उसके बच्चों को नहीं पता था कि हम चंगेज खान के बच्चे हैं। हाँ, लेकिन अब्बा चंगेज खान नहीं थे ना। मसला ये अब्बा ने मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ फरदीन कि इट्स नॉर्मल थिंग फॉर मैन। हाँ हो सकता है। ठीक है ना, तो आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि समझ ही नहीं आता, फिर अब्बा के नक्शो कदम पे चलने से अच्छा मैंने सोचा कि मैं रैप करता हूँ। सही है। फिर मैंने रैप करना शुरू किया, फ्री स्टाइल एक स्पीकर के ऊपर अब्बा लेकर आए दुबई से, JBL का स्पीकर इतना बड़ा ना, इतना सा। तो उस पर मैंने बीट चलाई, अब्बा ने बोला ये क्या मास्टर कर रहा है तू। सही है। तो मैंने बोला ब्रो ये रैप वैप का सीन है, तो अब्बा ने बोला कर चल, अच्छा लगा रहे। तो मतलब यही सीन है ब्रो, चलता रहा, चल गई कहानी बस। सर्ट है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फरदीन भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक दफ़ा कोई मैसेज देना चाहेंगे मेरी ऑडियंस को, कुछ भी? यार देखो मैसेज ये सिंपल सा सीन है कि ये जो शो है ना, इसमें सिर्फ हम बात करने बैठे हुए हैं, ठीक है। जबरदस्त। अगर आप लोग मुझे ये शो देख के जज कर रहे हो तो मत करो ब्रो, क्योंकि मैं इससे भी ज्यादा हरामी हूँ। जियो मेरी जान, जियो बस जियो। ये वाला सीन है, तो मैं इससे भी ज्यादा हरामी हूँ, मैं बहुत, समझ रहे हो, दिमाग नहीं यूनिकॉर्न हुआ वो मैं, तो कोई भी चलेगी अभी काली पीली। ये सर से क्या निकाला आपने? ब्रो हमारे बॉय सर्कल में जो जिसको ज्यादा गर्मी होती है ना, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं, वो सर पे रख के घूमता है अपने। वो सर पे जो डिड्डू लगा हुआ था। चले फरदीन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाकी हम माइंड बजे मेलोडी वीकेंड पे करें अभी कब्बू की वाइब, मेरी फैंटेसी अलग मेरे टप्पू पे आए। हाँ कौन कहता कि मैं गलत बंदा हूँ, जानी कलाकार हूँ मैं, मथा शंड रखता हूँ।